Wires are used to form the following letters. In each case, the wire used to have same cross section area and resistivity. है ना? Length of each straight portion of wire is same. Okay, each straight portion of the wire is same. Which letter will show the maximum resistance? तो हर एक स्ट्रेट पोर्शन की लेंथ सेम है, ठीक है। अच्छा, और सबकी रेजिस्टिविटी और क्रॉस सेक्शन सेम है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहाँ पर होगा? मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहाँ पर? और मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पी एंड क्यू। तो जिसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस, जहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना होता है वहाँ पे बैटरी जोड़ देते हैं। तो ये पॉजिटिव साइड हो गई, ये नेगेटिव साइड हो गई, है ना। और ये कह रहा है कि ईच स्ट्रेट सेगमेंट का रेजिस्टेंस सेम है। तो एक तो ये सेगमेंट ले लें, इसका रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस आर हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसमें तो हर किसी का निकाल के देखना पड़ेगा। उसके बाद इसका आर हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा। पी और क्यू के बीच निकालना है, ठीक है। इसका आर हो जाएगा, स्ट्रेट सेगमेंट का सेम बोल रहा है। और यहाँ पे इसका आर है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है कि इसका कितना होगा। तो ये सेमी सर्कल के शेप में है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि बाकी सब तो रेजिस्टिविटी और एरिया सेम है। आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए, ठीक है, रो एल अपॉन ए। तो रो और ए तो सेम है, तो एल के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर इस पोर्शन की लेंथ कुछ L1 है, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएगी ना, अगर रेडियस आर है, 2r, आर रेडियस है इसका। और ये हो जाएगा, अगर सेमी सर्कुलर पोर्शन है तो ये हो जाएगा पाई आर। स्मॉल आर यहाँ पे रेडियस है, हाँ, स्मॉल आर यहाँ पे रेडियस है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना इसमें। तो इस पोर्शन का रेजिस्टेंस मान लो आर डैश है और रेजिस्टेंस एल के प्रोपोर्शनल होगा, तो आर डैश, है ना, अपॉन आर को हम लिख सकते हैं, दिस विल बी पाई स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 2r। तो आर डैश की वैल्यू फिर आर के टर्म में कितनी आ जाएगी? दैट विल बी आर, आर को कैंसिल कर दो, पाई बाय 2r। आई होप मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है, वो चेक कर लो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम होने की पॉसिबिलिटी तो ये देखी जाए, ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है, 3r, ठीक है। इसका 3r होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो सीरीज में ही होता है। अच्छा, यहां पर P और Q किस में है? हालांकि हमने निकाल लिया, मगर P और Q किस में है? पैरेलल में है। वैसे इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में, ये मैंने अननेसेसरी कर दिया। चलो, एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट तुम्हारा कवर हो गया कि अगर इसको निकालना है तो कैसे निकालना है। तो इस स्टेप की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि इसमें 3r आएगा, ये है, इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो r से कम होगा, क्योंकि पैरेलल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो छोटे वाले से भी कम होता है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, R इक्विवेलेंट, दैट इज लेस देन R। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, एक्चुअल चाहे तो निकाल सकते हो कि R डैश, मगर जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3R हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें बात की जाए, ये R है, यहाँ पे थोड़ा सा जो चीज है वो आगे आएगा, फिलहाल अभी मान लो, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसको समझाने का, क्योंकि अब ये कंसेप्ट सिमेट्री ऑफ सर्किट में आएगा, मगर ये क्वेश्चन आ गया है तो देख लो। इसमें क्या करते हैं कि ये वाला रेजिस्टेंस हटा देते हैं,
क्योंकि बेसिकली क्या होता है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम होता है। इसको थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो है ना। इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। कैसे सेम होता है वो वैसे सिमेट्री से देख लो, है ना। अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो कैसे होगा, 0 और 10, तो ये दोनों में मिड पॉइंट पड़ रहा है, तो मिड पॉइंट में पोटेंशियल सेम होगा। वैसे अभी सिमेट्री के बहुत सारे आगे क्वेश्चन आएंगे, तो इसको हटा सकते हो। तो इसमें भी कितना, R 2R और R 4R, 4R और ये R और R ब्लू करो, ये दोनों पैरेलल में हैं। तो यहां भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 2R से कम आएगा, क्योंकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो छोटे वाले से भी कम आता है। ठीक है, तो या तो एग्जैक्टली निकाल के देख सकते हो या गेस कर सकते हो, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा है, मगर अभी इसको देखना है, इसको देखना है। तो इसमें तो ये है R और R सीरीज में है, तो सीरीज में कितना हो जाएगा 2R, और 2R और R पैरेलल में है, तो 2R इंटू R डिवाइडेड बाय 3R, तो ये आ गया 2R/3, है ना। तो इस पूरे का कंबाइंड अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे व्हाइटनर लगा दूं, वेट फॉर व्हाइटनर, इसमें व्हाइटनर है, इसको व्हाइटनर ही कर देता हूँ। इसमें अगर व्हाइटनर लगा दूं, इन दो पैरेलल में 2R और इस R को हटा दूं, तो वो 2R/3 हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट लिटिल बिट थिक व्हाइटनर, तो ये हो जाएगा 2R/3। What is this? 2R/3, 2R/3 और R 2R। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, R इक्विवेलेंट विल बी 2R/3 प्लस 2R, तो ये आ जाएगा 3 और 2R प्लस 6R, तो हो जाएगा 8R/3, और 8R/3 3R से तो कम होता है। तो सबसे ज्यादा तो इस वाले का ही है, लेटर ए, कौन सा लेटर, ये लेटर सी का ही रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। वैसे तुम डी का चाहो तो निकाल सकते हो, ये पैरेलल में है, मगर जो भी आएगा वो कैपिटल आर से कम आएगा, क्योंकि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे कम वाले से भी कम आता है। तो आंसर शुड बी सी।